अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम तो लगवा लिया है, लेकिन रात के टाइम तो वैसे ही वापडा यूज़ होती है और बिल जो है वो कम नहीं हो रहा, उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। उसकी मेन रीज़न ये है कि सोलर जो है वो 8 से 10 घंटे जो दिन के होते हैं उन्हीं में चलता है। रात को सोलर का कोई फ़ायदा नहीं होता। रात को टोटल जो रात होती है 15-16 घंटे की रात, उसमें बैटरियाँ जो हैं वो इतनी टाइम निकालती नहीं है। 2-4 घंटे बैटरियाँ चलती हैं, यानी कि बाकी जो 10-12 घंटे हैं वो सारा वापडा के ऊपर चल रहा होता है। इसलिए बिल जो है हाफ हो जाना था, लेकिन प्राइसेस जो हैं बिजली की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, इसलिए लोगों को सोलर लगवा कर भी सुकून नहीं मिला। यानी कि उन्होंने जो पैसे लगाए हैं सोलर पे, फिर भी उनका बिल उतने का उतना ही आ रहा है। तो रात के टाइम पे जो वापडा यूज़ होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों ने इसका सोल्यूशन जो है किया है वो ये है कि उन्होंने एक अदद विंड टर्बाइन लेकर अपनी घर की छत पे लगा दी है, जिसकी वजह से वो पंखा जो है वो रात को घूमता रहता है, दिन रात वो बिजली पैदा कर रहा होता है। और रात के टाइम पे ख़ास तौर पे उनकी बैटरियाँ जो हैं वो फ्री में चार्ज हो जाती हैं, इसलिए उनको रात की तो टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि रात को बैटरियाँ चार्ज हो रही होती हैं और बैटरियाँ यूज़ भी हो रही होती हैं। इस तरीके से उनकी वापडा से जान छूट गई है। विंड टर्बाइन जो है ये एक किस्म का पंखा होता है जो कि हाइट पे लगता है और इसकी जो वायर्स हैं वो नीचे आती हैं, और इसमें दो तरह की डायनमोस यूज़ होती हैं, एक डीसी डायनमो होती है और एक एसी होती है 220 वाली। तो ज़्यादातर जो है वो डीसी में अवेलेबल होती है। इसमें 60 वोल्ट वाली भी होती है और 48 वोल्ट की भी होती है। और जब इसका करंट नीचे लेके आते हैं बैटरियों की तरफ, तो बैटरियां जो हैं आगे आप कोई भी पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाकर बैटरियों को चार्ज करवा सकते हैं इजीली। अगर आपने सिंगल बैटरी चार्ज करवानी है तो फिर आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा लेना चाहिए। अगर आपकी डायनमो 60 वोल्ट डीसी प्रोवाइड कर रही है तो फिर आगे जब आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे और उससे आगे आप सिंगल बैटरी यूज करेंगे, तो वो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगी और बैटरी भी ज्यादा एम्पेयर से चार्ज होगी। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस देखकर ये डायनमोस इंस्टॉल करवा ली थी और उनका यही ख्याल था कि अब हमारी वापडा से जान छूट जाएगी और हमारा बिल नहीं आएगा। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बहुत ही कम वो खुश नसीब हैं जिनकी ये डायनमोस अभी तक सही चल रही हैं, और ज़्यादातर लोगों की डायनमोस ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल है और मैकेनिकल में जब चीज़ें चलती हैं तो वो घिसती हैं, वियर एंड टियर होता है उनमें। तो इस वजह से जब पार्ट्स के लिए वो जाते हैं, पार्ट्स पता करते हैं, ऑनलाइन ही इसके पार्ट्स मिलते हैं। ये डायनमो भी ऑनलाइन ही मिलती है। इस विंड टर्बाइन में वियर एंड टियर काफ़ी है और इस वजह से इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी करनी पड़ती है। यानी कि इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें वियर एंड टियर होने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो रिप्लेस भी करने पड़ते हैं। तो वो जब रिप्लेस करने पड़ते हैं वो भी हज़ारों में आते हैं। और जो विंड टर्बाइन आप परचेज करते हैं वो मिनिमम भी अगर आप लें तो 70 to 80,000 की मिलेगी, और उसमें भी वाटेज होते हैं। 1000 वाट की ले रहे हैं आप, या फिर आप इसमें 3000 वाट की डायनमो ले रहे हैं, या फिर इससे बड़ी को 5000 या 6000 वाट की डायनमो ले रहे हैं। तो इसके अलावा इसमें और भी एक बड़ी टेंशन है कि ये मोस्टली देखा गया है वो लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, खास तौर पे ग्वादर, कराची वगैरह के रहने वाले लोग, या फिर हैदराबाद भी किसी हद तक, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत उनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन पंजाब में और अंदरूनी सिंध में ये कोई इतना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है। वहाँ पर इनकी वर्किंग ना होने के बराबर है, क्योंकि हवा होती नहीं है। जब हवा नहीं होगी तो ये काम भी नहीं करेगी। और जो नॉर्मल एक हवा चल रही होती है उससे अगर आप इसकी जनरेशन चेक करें तो इसकी जनरेशन जो है बहुत थोड़ी होती है। वोल्टेज तो ज़्यादा मिल रहे होते हैं, लेकिन जब बैटरी चार्ज करवाते हैं वो कभी 1 एम्पेयर से कभी हाफ एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो बैटरी तो इतने एम्पेयर से चार्ज हो ही नहीं सकती। अगर हम बैटरी को कम से कम भी 5 एम्पेयर दें तो फिर जाके बैटरी तकरीबन 8-10 घंटों में जाके फुल होगी। तो इतने थोड़े चार्जिंग करंट से बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। इसके लिए एक तो चाहिए कि हवा मुसलसल तेज चलती रहे। चले दिन के टाइम तो सोलर जो है वो जनरेशन दे रहा होता है और काम कर रहा होता है। हमें ज़रूरत ज़्यादातर रात को पड़ती है, जब वापडा के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। तो रात को तो इसको काम करना चाहिए, और उन एरियाज़ में जहाँ पे रात को तेज़ हवा चलती है वहाँ पे इसका फ़ायदा है। लेकिन इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इसकी करंट प्रोडक्शन बहुत थोड़ी है, और इतनी थोड़ी है कि आप इससे सारी रात में एक बैटरी भी चार्ज कर लें तो बड़ी बात है। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक नाकाम हो चुका है। कई लोगों ने ये इम्पोर्ट करवाई थी और ऑनलाइन कई लोगों ने परचेज़ की थी और उनके पैसे भी ज़ाया हो गए। अगर आप OLX को सर्च कर लें तो वहाँ पर आप नज़र आएगा बहुत सारे लोग इसको यूज़ करने के बाद इसको रीसेल कर रहे हैं। यानी कि वो पुरानी आपको कहीं मिल जाएगी, लेकिन वो लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं। और वो जो लोग इसको बेच रहे हैं उनका मकसद यही है कि इससे जान छुड़वाएं,
और क्या हमने टेंशन खरीद ली है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो अगर बहुत हाई लेवल की आप लगाएंगे तो फिर आपको फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताऊँ कि अगर आप 3000 वाट की एक डायनमो लेकर लगाते हैं तो वो आपको बड़ी मुश्किल से 300-400 वाट या 500 वाट तक दे रही होगी, और जब मैक्सिमम तेज़ हवा चल रही होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ जो आम रूटीन में नहीं चलती, तब जाकर कहीं आपको 1000-1200 वाट मिलेंगे। तो वो चंद लम्हों के लिए मिलेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ और साहिल समुंदर के अलावा जो पाकिस्तान के बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस मुसलसल हवा नहीं चलती जिसकी वजह से ये कोई सक्सेसफुल चीज़ हो। तो इसलिए इसके ऊपर पैसे लगाने की बजाय आप सिंपली नेट मीटरिंग करवाएं, लेकिन नेट मीटरिंग के लिए आपको सोलर पैनल ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सोलर पैनल्स इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने अपने पैसे ख़राब किए हैं, शौक में उन्होंने ये चीज़ें परचेज़ की हैं और बाद में उन्होंने सेल भी की हैं, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है उनका। जब ये सेल करते हैं तो सेल नहीं होती और कोई लेता नहीं है, क्योंकि हर बंदे को पता है ये इतनी कोई सक्सेसफुल चीज़ नहीं है। या तो बहुत हाई लेवल की आपने लगाई हो और आपके पास हवा भी बहुत तेज़ चलती रहती हो, तो फिर तो है इसका फ़ायदा। अदरवाइज़ अगर आप एक घर में ये लगाना चाहते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसके ऊपर आप पैसे ज़ाया मत करें। नेट मीटिंग करवाएंगे तो लाख, सवा लाख या 1.5 लाख में नेट मीटिंग हो जाती है, और आप इन फ्यूचर जितने पैनल एक्सटेंड करते जाएंगे उतना ही आपको नेट मीटिंग से बेनिफिट भी मिलता जाएगा।